दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलें तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेते, जिसका कारण है कि ये पहले रोग को बढ़ाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक करता है। तो ये क्या सही बात है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट पहले रोग को बढ़ाएगा, उसके बाद उसमें सुधार करेगा? इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि ये क्या प्रोसेस है या फिर इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। ये आज की वीडियो में हम पूरा जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। जैसे ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया जाता है तो वो रोग बढ़ने लगता है। पहले वो रोग बढ़ेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होगा। जनरली बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच रहती है जो कि गलत है। ये जो कंडीशन है ये होम्योपैथी की एक एग्रीवेशन कंडीशन है जो कि सभी लोगों के लिए लागू नहीं होती। अगर 100 पेशेंट हैं तो 100 पेशेंट में एक आध पेशेंट ऐसा रहता है कि जिनमें ये मेडिसिन का एग्रीवेशन हो जाए। ये एग्रीवेशन क्या प्रोसेस है? एग्रीवेशन को समझने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है। होम्योपैथी मेडिसिन जो रहती हैं वो उनके अपने एक सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण रहते हैं कि अगर स्वस्थ व्यक्ति पे किसी मेडिसिन की थोड़ी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक के दी जाए तो उनमें उन एक प्रकार के लक्षण नजर आने लगते हैं। जो लक्षण उनमें नजर आ रहे हैं, जो मेडिसिन को लॉन्ग टाइम तक के छोटी सूक्ष्म मात्रा में लगातार दिए जा रहे हैं तो वो लक्षण जो नजर आ रहे हैं, एक रोगी व्यक्ति में अगर वही लक्षण नजर आ रहे हैं तो वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए इफेक्टिव रहेगी। यानी रोग के लक्षण और मेडिसिन के लक्षण अगर सेम मिल रहे हैं तो वो उस मेडिसिन को उस पेशेंट के लिए देने में, वो उस मेडिसिन के लिए वो परफेक्ट रहेगी वो पेशेंट के हिसाब से। और अगर उनको वो मेडिसिन दे रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें अगर अपन वो मेडिसिन दे रहे हैं तो उनमें वो रोग थोड़ा सा बढ़ के नजर आता है। इस कंडीशन को एग्रीवेशन कहते हैं। यानी अगर मान लो स्किन इन्फेक्शन है, अगर वो पेशेंट डॉक्टर के पास गया और स्किन के लिए मेडिसिन लिया तो ऐसा लगेगा कि उसको थोड़े बढ़ गई है, हमारी खुजली, इचिंग बढ़ गई है या स्पॉट्स बढ़ गए हैं जैसी मेडिसिन ली है तो उस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से मिलना ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि ये कंडीशन एग्रीवेशन कहलाती है। जैसे अपन एलोपैथी में देखते हैं कि अगर 100 मरीजों को फीवर की मेडिसिन अगर दी जा रही है तो 100 में से एक पेशेंट ऐसा रहता है जिनको उसकी एलर्जी हो जाती है, जिससे उसको सिर दर्द हो रहा है, वोमिटिंग आ रही है या उसकी बॉडी में इचिंग हो रही है, कुछ अलग लक्षण नजर आ रहे हैं तो वो मेडिसिन बंद कर दी जाती है ताकि भाई इसको इस मेडिसिन से एलर्जी है। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें होम्योपैथी मेडिसिन में उसको एग्रीवेशन बोल रहे हैं, लेकिन वो मेडिसिन देने के बाद जिस लक्षण से वो पेशेंट लेके आया है वही लक्षण बढ़ जाते हैं जिसको एग्रीवेशन बोलते हैं। एलर्जी में दूसरे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लेकिन एग्रीवेशन में सेम वही सिम्टम्स हैं जो कुछ बढ़ के नजर आ रहे हैं। ये कंडीशन रहती है। लेकिन ये जो एग्रीवेशन रहता है ये एक हीलिंग प्रोसेस का एक प्रोसेस है। यानी बॉडी में वो मेडिसिन तो परफेक्ट है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? या तो वो डॉक्टर हैं, उन्होंने उस मेडिसिन की जो पोटेंसी जो डिसाइड करी है वो गड़बड़ है, यानी ज्यादा पावर बढ़ा के दे रहे हैं या बार बार रिपीट कर रहे हैं या बहुत हाई पावर में दे रहे हैं। तो अगर आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में उसका बैड इफेक्ट नहीं है, वो एक प्रकार के हीलिंग के प्रोसेस का ही सुधार प्रक्रिया ही है। लेकिन उसका सही मात्रा में अगर डोज डिसाइड कर दिया जाए और फिर वो मेडिसिन ली जाए तो फिर वो पेशेंट के लिए वो इफेक्टिव कहलाती है और वो उसके रोग के लक्षणों में कमी आने लगती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये सबको हो। किस कंडीशन में ये सीरियस हो जाती है? अगर मान लो बहुत क्रॉनिक पेशेंट है किसी रोग का और उसको एग्रीवेशन हो रहा है और सीरियस रूप से हो रहा है, तब आपको वो मेडिसिन बंद करना है। जनरली ये होता है कि एक्यूट कंडीशन में एग्रीवेशन नहीं होता, या बच्चों में ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उनमें जनरली एग्रीवेशन नहीं होता। एक्यूट कंडीशन में कोई भी रोग के लक्षण ठीक ही करेंगे, उसको खराब नहीं करते, ना बढ़ाते हैं। ये अधिकतर ऐसा होता है। और जो भी एग्रीवेशन हुआ है क्या ये परमानेंट रहेगा? नहीं रहता। जो भी लक्षण बढ़ के आया है,
अगर वो मेडिसिन को बंद कर दिया जाए तो कुछ दिनों में वो अपने आप ठीक हो जाता है। और इसमें घबराने की भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की सुधार प्रक्रिया ही है जो आपकी बॉडी में बढ़ के नज़र आ रही है। उस समय पे आप उस डॉक्टर से मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएँगे तो आप पाएँगे कि वो अगर मेडिसिन का सही सिलेक्शन कर रहे हैं, सही डोज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं, या आपकी बॉडी में उसका जो एग्रीवेशन हो रहा है, तो अगर वो सही मेडिसिन सही पोटेंसी में मिल रही है, तो धीरे-धीरे आपके रोग में वो सुधार करेगी और आप परमानेंट ठीक हो जाएँगे। मतलब और बीमार हो जाएँगे या घबरा के वो दवाइयों को बंद कर दिए, ऐसा ना करके ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको अपनी परेशानी बताएँ, जिससे आपकी सही मात्रा में वो मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाएँ। क्योंकि ये एक प्रकार की जैसे एलोपैथी में एलर्जी है, उसी टाइप की कंडीशन है। और धीरे-धीरे फिर उसको अगर आप सही पोटेंसी और सही डोज़ में ले रहे हैं, तो उस मेडिसिन से आपकी जो कितनी से भी पुरानी से पुरानी अगर रोग है, उसमें सुधार होना है और जल्दी रिकवरी होना है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।